प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला कर रहे हैं। यह श्रृंखला आपके समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो जीआईसी हो, आरओ हो, यूपीपीसीएस हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जिन्हें हम लोग रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन के तर्ज पे सॉल्व कर रहे हैं, और जिसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह श्रृंखला आपके लिए पूर्णतः फ्री है, तो आप इसको आराम से इसका आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप जीआईसी बायोलॉजी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं या आप यूपी पीएचडी टीएचडी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे भी आप सुपर ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए हितकर, लाभदायक और ठीक है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आप आज भागवत धर्म का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, 19 तक कर लिया था। 20 क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट होता है और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस श्रृंखला में कम ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस श्रृंखला को पूरा देख के जाएंगे, ताकि इसमें 10 से 15 मिनट का वीडियो है और इसमें आपका ये भागवत धर्म खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलेंगे, तो वहाँ पे देखते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। उसके बाद अशोक आ जाएंगे, मौर्य आ जाएंगे, कैसे क्या सबको एक एक करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसको देखते रहना है। तो आज का छोटा वीडियो है, 10 ही क्वेश्चन है खाली इसमें। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रस्थान त्रयी के में सम्मिलित नहीं है। कह रहा कौन ऐसा है जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। 4 दिए गए हैं, प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, 3 सम्मिलित है, एक ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है। तो भागवत धर्म जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इन तीनों प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे ए वाला आपका सही हो जाता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। उनमें शंकराचार्य क्या है, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल पूछ रहा है कि जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह कौन सी जगह है। उस जगह का नाम पूछा जा रहा है, तो नैमिसारण है। कौन है, नैमिसारण है। याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान देंगे ना, हस्तिनापुर भी एक कामपिल्य है और अहिछत्र है, तो कन्फ्यूजन बढ़ सकती है, लेकिन ना शुद्ध आपका आंसर कौन है, नैमिसारण है। तो यहाँ पे यूपी से 2016 में पूछा गया है। अब आपके कहीं पे जीआईसी में, आरओ में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिसारण में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। देखिए 2 क्वेश्चन है। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। ठीक है, तो यह आपसे अगर पूछा जाए सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप इनको बताएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए 60,000 मुनियों के द्वारा कहाँ किया, 60,000 मुनियों के सम्मुख कहाँ किया गया था, तो आप नैमिसारण बताएंगे। ठीक है, तो यहीं पे 2 क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन यहीं पे क्रिएट होने वाली है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे वैशंपायन राजा जन्मेजय ये याद रख लेंगे, और उसको ऊपर वाला याद रख लेंगे। ठीक है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। अब इसी तरह का यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछ रहा है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो जल्दी से बता दीजिए, किष्किंधा कांड में। कहाँ पे, किष्किंधा कांड में पहली मुलाकात राम और हनुमान की हुई है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 अध्याय है, 7 कांड है। ठीक है, जबकि रामचरितमानस में कितने हैं, 8 कांड है। ठीक है, इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिनमें एक सेकंड, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है।
फिर से देखते हैं, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। फिर से देखते हैं, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो किष्किंधा कांड में, कहाँ पे है पहली भेंट, कहाँ हुई थी, किष्किंधा कांड में। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आते हैं इसके। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, यह आपका सही, रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि थे। जबकि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास है। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास है। पूछ रहा है, कह रहा है संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में, यानी रामायण किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जबकि रामचरितमानस किस में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है। तो कह रहा है कि संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, यानी अध्याय कितने हैं, 7 हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट और बालीबद्ध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें बालीबद्ध और सुग्रीव का वानर शासक बनना, इसका वर्णन किया गया है किसमें, किष्किंधा कांड में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पुरी में रथ यात्रा जो निकाली जाती है किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आज के बाद अगर आए एग्जाम में तो आप कहेंगे भगवान जगन्नाथ के प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अब यहाँ पे आपको बदल सकता है, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब कृष्ण को कहते हैं, बलराम उनके भाई हैं, सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। किसके सम्मान में, सुभद्रा के सम्मान, भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है, पूछ रहा है नासिक में कुंभ मेला लगता है तो किस नदी पर लगता है, इसका आपको आंसर बताना है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी पर लगता है, किस नदी के तट पे कुंभ मेला लगता है, तो आप कहेंगे गोदावरी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे, गोदावरी नदी के तट पे लगता है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे नासिक में ब्रह्म, यह मेला कहाँ लगता है, 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी में। नासिक में कहाँ पे, गोदावरी नदी में। ठीक, नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा नदी पर, हरिद्वार में कहाँ, गंगा नदी पर, और प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर। ठीक है, जबकि उज्जैन में यह क्षिप्रा नदी पर लगता है। 4 जगह लगता है, चारों जगह का क्रम आपको याद होना चाहिए, नदी का नाम याद होना चाहिए, चूंकि पूछा जाता है घुमा फिरा करके। तो नासिक में गोदावरी नदी पर, ठीक है, उसके बाद हरिद्वार में गंगा नदी पर, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर, ठीक है, उसके बाद उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है। याद रहेगा, गलत नहीं करेंगे। फिर से देखते हैं, नासिक में गोदावरी, हरिद्वार में गंगा, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। अगला क्वेश्चन आपका इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें पूछा जा रहा है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी से बताना, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में बताना है। और यहाँ पे दिया गया मदीना, वेटिकन सिटी, पावापुरी और वाराणसी, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन 4 नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले जैन धर्म, जैन धर्म कहाँ से संबंधित है, पावापुरी से। आप जानते हैं जैन धर्म कहाँ संबंधित है, पावापुरी से संबंधित है, तो चलो हो गया। हिंदू धर्म की बात कर लें तो हिंदू धर्म वाराणसी से, ठीक। उसके बाद इस्लाम धर्म मदीना से और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी से। तो ये आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन उसके हिसाब से हो जाएगा। जैन धर्म पावापुरी, मतलब जैन धर्म का पावापुरी मतलब 3 होना चाहिए, तो पहले वाले में 3 है और कहाँ है, सी वाले में 3। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, उसके बाद हिंदू धर्म कहाँ से, वाराणसी से। जी हाँ, तो आपका इस सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 4 1 2 आपका सही ऑप्शन हो जाता है। आइए इसका वो देखते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर माना जाता है। मदीना किसका, इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर माना जाता है, ठीक है। वेटिकन इटली के स्थित स्थल रुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है। इस जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टि से स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहते हैं, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है।
पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनानियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में यहीं हुई थी और वाराणसी बनारस जिले के नाम से मशहूर है। गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। ठीक है, यह प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृत का केंद्र रहा है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही क्वेश्चन था। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।